हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्क्विंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्विंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एमसीक्यूज़ वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक क्या है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर ये बहुत इजी सी मसल्स हैं, ये समझ में आ जाएंगी तो आगे का जो टॉपिक स्क्विंट है वो भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मसल्स विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ईच आई नॉन एज एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, यानी कि वो मसल्स जो आई की मूवमेंट को क्या कंट्रोल करती है। जैसे हम दाएं देखते हैं, बाएं, ऊपर नीचे देखते हैं तो आई बॉल भी क्या वैसे ही मूव करती है। ऊपर देखते हैं तो आई बॉल ऊपर की तरफ मूव करती है। तो जो ये मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट जो मसल्स कंट्रोल करती हैं वो मसल्स क्या होती हैं, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं। ठीक है, दीज आर 6 इन नंबर्स, 4 रेक्टस मसल्स एंड 2 ऑब्लिक मसल्स। 4 रेक्टस मसल्स होती हैं और 2 क्या होती हैं, ऑब्लिक मसल्स होती हैं। जैसे इस डायग्राम में देखेंगे कि ऊपर की जो ये मसल है ये सुपीरियर रेक्टस मसल है। ठीक है, और साइड की जो मसल्स है मीडियल रेक्टस है, इधर की जो मसल्स है वो लेटरल रेक्टस है, और नीचे की जो मसल है वो इंफीरियर रेक्टस है, और उससे नीचे वाली इंफीरियर ऑब्लिक है, और इधर यहाँ पर सुपीरियर ऑब्लिक दिखाई हुई है। यानी कि 4 रेक्टस कौन सी हैं, ये जैसे इनके नाम हैं वैसी ही इनकी क्या पोजीशन है। जैसे सुपीरियर रेक्टस है तो वो ऊपर की तरफ है, मिडल रेक्टस है ये क्या है, राइट आई का एंटीरियर व्यू है। यानी कि राइट आई का एंटीरियर व्यू है तो जो मीडियल है वो नेज़ल होगा। ठीक है, तो नेज़ल साइड की जो मसल्स है उसको नेज़ल रेक्टस भी कह सकते हैं, मीडियल रेक्टस भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड वाला जो है उसको लेटरल रेक्टस भी कह सकते हैं, टेम्पोरल भी कह सकते हैं। ठीक है, लेटरल और टेम्पोरल सेम होता है। तो ये साइड की जो मसल है लेटरल रेक्टस होती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे बताया हुआ है कि 4 रेक्टस मसल्स हैं, वो कौन सी हैं। सुपीरियर रेक्टस मसल्स है जिसको एसआर कहते हैं, इन्फीरियर रेक्टम मसल है आईआर, मीडियल रेक्टस मसल है एमआर, लेटरल रेक्टस मसल्स है एलआर, और 2 ऑब्लिक मसल्स जो है वो कौन सी हैं, सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, इन्फीरियर ऑब्लिक मसल है। ये 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं, 4 क्या होती हैं, रेक्टस मसल्स होती हैं, और ये ही मसल क्या है, आई की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शंस जो है वो भी हम पढ़ेंगे, इनका इंसर्शन ऑरिजिन सब पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है, ये इसमें बताया हुआ है कि कौन कौन सी मसल्स कैसे अटैच हो रही हैं। ठीक है, ये राइट आई का ही लेटरल व्यू है। इसमें देखेंगे हमारी जो फर्स्ट जो सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल है, ठीक है, ये जो लेवेटर पल्पेब्रल सुपीरियरिस है ये वाली मसल है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स में नहीं आता है। ठीक है, और ये क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो कौन सी मसल है, ये जो येलो कलर में जो मसल जो शो हो रही है वो सुपीरियर ऑब्लिक है। यानी कि यहाँ से अराइज हुई, ये यहाँ से अराइज हुई, फिर ये यहाँ पर एक पुली है उसमें से अटैच होकर यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, तो ये क्या है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल है। इन्फीरियर ऑब्लिक जो है वो ये जो ऑरेंज कलर है उसमें दिखाई हुई है, जो हमें ये यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, और सुपीरियर रेक्टस मसल जो है ये पर्पल कलर में है, तो ये वाली जो मसल है ऊपर की तरफ ये सुपीरियर रेक्टस मसल है। मीडियल जो है पिंक कलर में दिखाई हुई है, जो उधर की साइड है। ठीक है, नेज़ल साइड है, राइट आई का ये बताया हुआ है नेज़ल साइड है, तो ये अंदर ये शो कर रहा है यहाँ पर। ये मीडियल रेक्टस है। लेटरल जो रेक्टस है ये ग्रीन कलर में है, जो ये रही। ठीक है, और इन्फीरियर रेक्टस नीचे की तरफ है ब्लू कलर में। ठीक है, तो जैसे इनके नाम है वैसे ही इनकी क्या पोजीशन है, सुपीरियर ऑब्लिक है तो वो ऊपर की साइड है, इन्फीरियर ऑब्लिक है तो नीचे की साइड है, सुपीरियर रेक्टस ऊपर की साइड है। ठीक है, और मीडियल जो है वो मीडियल साइड है, लेटरल रेक्टस जो है वो लेटरल साइड है, और इन्फीरियर रेक्टस जो है वो नीचे की साइड है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है, ऑरिजिन एंड इंसर्शन। ठीक है, रेक्टस मसल्स का ऑरिजिन क्या होता है, फ्रॉम अ कॉमन टेंडेनियस रिंग द एनल्स ऑफ जिन। ठीक है, काफ़ी हैवी सा नाम है बट इसको मैं इजी बना दूंगी, आपको इजी से ये समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। अगला एक और डायग्राम है उसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है हर एक चीज़ को। ठीक है, फ्रॉम अ कॉमन टेंडेनस रिंग, हमें याद क्या रखना है कि रेक्टस मसल्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, कॉमन टेंडेनस रिंग से होता है, जिसको द अनल्स ऑफ जिन भी
कहा जाता है, विच इज़ अटैच्ड एट द अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट इंसर्कलिंग द ऑप्टिक फोरामिना एंड मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स। ये सब क्या होता है वो मैं सब बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ये देखो इसमें राइट आई का लेटरल व्यू और एंटीरियर व्यू दिखाया हुआ है, जिसमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्लाइड जो हमारी है ओरिजिन इंसर्शन वाली, इसमें क्या बताया हुआ है कि रेक्टस मसल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कॉमन टेंडिनस रिंग से हो रहा है, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं ये जो है ये क्या है, ये कॉमन टेंडिनस रिंग है और सारी की सारी मसल्स क्या यहीं से आ रही हैं, ठीक है, यहीं से आ रही हैं। तो ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया इनका, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, नेक्स्ट लाइन क्या थी हमारी कि विच इज़ अटैच एट द अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि ये जो है ये पूरी आई है, ठीक है, ये पूरी आई है, ये आई जो है वो ऑर्बिटल पार्ट जो है उसमें है, ऑर्बिट जो होता है आई का उसमें ये उसमें जैसे किसी चीज़ में बर्तन में कुछ रखा हुआ है तो बर्तन उसके आर पर है, उसमें प्लेस है वो अच्छे से, वैसा ही सेम ऑर्बिट होता है जिसमें आई क्या है, प्लेस है, ठीक है। तो इसमें ऑप्टिक फोरामिना क्या होता है और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये वाला ये एनल्स ऑफ जिन है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये एनल्स ऑफ जिन है, सारी की सारी जो इसमें क्या आई बॉल को गायब कर दिया, पीछे की साइड दिखाया हुआ है कि एनल्स ऑफ जिन से कॉमन टेंडिनस रिंग से जो है सारी की सारी मसल क्या अराइज हो रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है ये देखो ये ऑर्बिटल पूरा ऑर्बिट है, ठीक है। तो जिस इसमें ये जो बिल्कुल छोटा सा मार्क है ये क्या ऑप्टिक फोरामिना है, यानी ऑप्टिक फोरामिना का मतलब क्या हुआ, फोरामिना यानी कि ऐसी चीज़ जहाँ से कोई चीज़ क्या एंटर हो रही है, ठीक है, ऐसा कोई होल कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं जहाँ से कोई चीज़ क्या एंटर हो रही है। तो इस ऑप्टिक फोरामिना से कॉमन जो टेंडिनस रिंग है इस ऑप्टिक फोरामिना को इंसर्कल करती है, ठीक है। और यहाँ से क्या है और मसल्स का क्या ओरिजिन हो रहा है, सारी की सारी मसल्स जो हैं वो उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, एनल्स ऑफ जिन से हो रहा है, यानी कि कॉमन टेंडिनस रिंग से हो रहा है, ठीक है। और ये जो बड़े वाला जो होल है ये वाला ये क्या है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, मीडियल टू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर बताया हुआ था। इसमें ये वाली जो स्लाइड है हमारी इसमें देखिए ये बताया हुआ है ना कि एंड मिडिल पार्ट विच इज़ अटैच टू द अपेक्स ऑफ द ऑर्बिटल, यानी कि जो कॉमन टेंडिनस रिंग है वो ऑर्बिट के अपेक्स से अटैच है और इंसर्कल क्या कर रहे हैं ऑप्टिक फोरामिना को एंड मिडिल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। तो इस स्लाइड में देख रहे हैं यहाँ पर मिडिल पार्ट कहाँ होगा, इधर होगा, तो ये ऑप्टिक फोरामिना और मिडिल पार्ट में होगा ना सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के, ठीक है। ये हमने देखा ये देखा हमने, ये एनल्स ऑफ जिन है जहाँ से सारी की सारी मसल्स क्या ओरिजिन हो रही हैं, ठीक है। ये स्लाइड हमने देखी जिसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से मसल्स जो है वो आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे हम देख रहे हैं कॉमन टेंडिनस जो रिंग है ये है, यहाँ से ये इन्फीरियर रेक्टस मसल का ओरिजिन हुआ और ये स्क्लेरा में आकर इंसर्ट हो गई, ठीक है। फिर ये यहाँ से लेटरल वाली हुई और ये जो येलो है ना, ये जो येलो बताया हुआ है ये ऑप्टिक नर्व है, येलो जो है ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। और सुपीरियर जो ऑब्लिक मसल है उसका भी ओरिजिन हम पढ़ेंगे कि ये कैसे इस यहाँ से ये जो ट्रॉक्लिया है यहाँ से ये पुली में मुड़कर ये आती है, इसका ओरिजिन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इंसर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द 4 रेक्टाई रन फॉरवर्ड अराउंड द आईबॉल एंड आर इंसर्टेड इनटू द स्क्लेरा, कि जो भी चारों की चारों रेक्टाई हैं वो ओरिजिन हो रही हैं कॉमन टेंडिनस रिंग से, ठीक है। और उसके बाद इंसर्ट क्या हो रही है, सारी की सारी स्क्लेरा में इंसर्ट हो रही हैं, ठीक है, एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द लिम्बस, लिम्बस से डिफरेंट डिस्टेंसेस पर इंसर्ट क्या हो रही हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, डिस्टेंसेस ये पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनको याद कैसे करना है, ये जो मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई हुई है ये वाली MILS, ठीक है। मिल से याद करना है, M से मीडियल रेक्टस, I से इन्फीरियर रेक्टस, L से लेटरल रेक्टस और S से सुपीरियर रेक्टस। इसको इस अरेंजमेंट में क्यों रखा है, क्योंकि ये क्या आगे बढ़ती जा रही है, जैसे मीडियल रेक्टस 5.5 mm है, इन्फीरियर 6.5 mm है थोड़ा सा बड़ा, फिर लेटरल रेक्टस फिर थोड़ा सा बड़ा 6.9 mm है, सुपीरियर रेक्टस 7.7 mm है। तो कुछ नहीं है, ये रट्टा लगा लेना
लेना है हमने, इजी सा है, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे है ऑब्लीक मसल। अब ऑब्लीक मसल का इंसर्शन और ओरिजिन पढ़ेंगे। सुपीरियर ऑब्लीक मसल अराइजेस फ्रॉम द बोन अबव एंड मीडियल टू द ऑप्टिक फोरामिना। इट रन्स फॉरवर्ड द टर्न्स अराउंड अ पुली। पुली का नाम क्या, द ट्रोक्लिया, एंड इंसर्टेड इन द अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि ऑब्लीक मसल्स हमने देख चुकी हैं वो कैसे अराइज हो रही हैं। ठीक है, ये इसका थ्योरी है कि अराइज कहाँ से हो रही हैं, बोन अवर मीडियल टू द ऑप्टिक फोरामिना। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये जो स्लाइड है हमारी, ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ से ये जो कॉमन टेंडेंस से आई अराइज हुई बोन अबव, यानी कि बोन के साइड में, बोन के ऊपर, वहाँ से अराइज हो रहा है। ठीक है, ये चलेगी सीधी सीधी, और यहाँ पर एक पुली है, ये छोटा सा पुली यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये पुली जिसको क्या कहते हैं, ट्रोक्लिया कहते हैं, इस पुली में टर्न करती है। ठीक है, फिर ये टेंडन होकर और यहाँ पर स्क्लेरा में आकर इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये किसका, सुपीरियर ऑब्लीक मसल का ओरिजिन है, और इंसर्शन क्या हो रहा है, स्क्लेरा में हो रहा है। ठीक है, और कहाँ हो रहा है, अपर और आउटर पार्ट में, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्फीरियर ऑब्लिक मसल है। इन्फीरियर ऑब्लिक मसल अराइज बाय अ राउंडेड टेंडन, सारी की सारी मसल वहीं से अराइज हो रही हैं। इट पासेस लेटरली एंड बैकवर्ड टू बी इंसर्टेड इनटू लोअर एंड आउटर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा। ठीक है, तो हम देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पे कॉमन टेंडनियस रिंग से अराइज हुई, कॉमन टेंडनियस रिंग से अराइज हुई, और यहाँ पे लोअर और आउटर पार्ट ऑफ स्क्लेरा में जाके इंसर्ट हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है नर्व सप्लाई, इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी ये ट्रिक है SO4LR6। इसका क्या मतलब है, SO यानी कि सुपीरियर ऑब्लीक, तो सुपीरियर ऑब्लीक जो है फोर्थ क्रेनियल नर्व इसको सप्लाई करती है, ट्रोक्लियर होती है ये। ठीक है, और LR6, LR यानी कि लेटरल रेक्टस मसल है, जिसको कौन से नर्व सप्लाई कर रही है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही है, एब्डुसेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, और बाकी रेस्ट आर सप्लाइड बाय द थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी है, ऑक्यूलो मोटर। तो इन दो नर्व्स को छोड़ के, सुपीरियर ऑब्लीक मसल को और LR को छोड़कर, बाकी की सारी जो नर्व्स हैं उनको कौन, थर्ड नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे हम इसके फर्दर जो मूवमेंट होती है, कौन सी मसल का फंक्शन क्या है, वो रीड करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।